हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ नए इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड अननोन फैक्ट्स लेकर। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। ये तो हम सभी जानते हैं कि शादी में दुल्हन की मेहंदी जितनी गहरी होती है उतनी ही मजबूत उनकी शादी और उनकी जोड़ी होती है। और यह भी माना जाता है कि अगर दूल्हे से ज्यादा समय तक दुल्हन की मेहंदी चलती है तो दुल्हन को उसके ससुराल से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। इन सब बातों के अलावा अगर हम साइंटिफिकली देखें, मेहंदी आपके बॉडी स्ट्रेस को कम करती है। साथ ही मेहंदी एक हाईली एंटीसेप्टिक एजेंट है जो कि आपको वायरल डिसीजेस से बचाती है। जब एक लड़की शादी होकर दूसरे घर में, दूसरे माहौल में जाती है तब उसे वायरल इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है, जिससे मेहंदी उसे बचाती है। क्या आपने कभी दुल्हन से ज्यादा दूल्हे की मेहंदी का डार्क शेड देखा है? मुझे कमेंट जरूर कीजिए। वैसे तो आजकल सोशल नेटवर्क के कारण सोशल लाइफ काफी बड़ी हो गई है, लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया है कि अगर आपके फेसबुक पर जितने फ्रेंड्स हैं, रियल में आपके कितने फ्रेंड्स हैं? और क्या आपके रियल कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप बैठकर अपनी बातें शेयर कर सकते हैं या उनके साथ बैठकर कॉफी पी सकते हैं? शायद बहुत ही कम हो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके सोशल सर्कल और आपके ब्रेन दोनों में एक रिलेशन होता है? कुछ रिसर्च से ये माना गया है कि जो लोग ज्यादातर फ्रेंड्स बनाते हैं, जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, वो लोग सिर्फ फैमिली पर निर्भर होने वाले लोगों से ज्यादा समय तक जीते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ फ्रेंड्स ही मायने रखते हैं। फैमिली के साथ आप फ्रेंड से इंटरेक्ट कीजिए तो शायद आप ज्यादा समय तक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। तो अगर आप भी लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बनाइए, उनसे अपनी फीलिंग शेयर कीजिए और हेल्दी रहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कई फेस्टिवल्स पर महिलाओं को पीपल के पेड़ की पूजा करते हुए देखा ही होगा। और ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं कि पीपल का पेड़ लगभग यूजलेस होता है, क्योंकि ना कोई उसके स्वादिष्ट फल होते हैं, ना उसकी कोई लकड़ी काम आती है। फिर भी अधिकतर ग्रामीण लोग उसकी पूजा और देखभाल क्यों करते हैं? शायद हमारे पूर्वज ये जानते थे कि पीपल उन गिने चुने पेड़ों में से है, या शायद इकलौता ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन ही पैदा करता है। जी हाँ, जैसे कि सारे पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, वैसे ही सिर्फ और सिर्फ पीपल का पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन पैदा करता है। तो इस पेड़ को अपनी अनूठी संपत्ति के कारण बचाने के लिए शायद हमारे पूर्वजों ने इसे भगवान या धर्म से जोड़ दिया था। क्या इस रीजन के अलावा आपको और कोई रीजन पता है पीपल के पेड़ की पूजा करने का? कमेंट जरूर कीजिए। आयुर्वेद के हिसाब से किसी भी बीमारी का मूल कारण होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जब कोई टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा होना शुरू होता है, क्योंकि इन टॉक्सिक मटेरियल्स की रेगुलरली क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हेल्दी रह सकते हैं। शायद इसीलिए पहले के लोग या अभी भी कुछ लोग फास्ट रखते हैं, यानी कि उपवास रखते हैं। फास्ट रखने से आपकी बॉडी को, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन को रेस्ट मिलता है और आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। पूरे दिन का उपवास रखने की स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और कभी कभी उपवास के दौरान गर्म नींबू का रस का सेवन भी पेट फूलने से रोकता है, क्योंकि मानव शरीर, जैसा कि आयुर्वेद के द्वारा समझाया गया है, कि 80% लिक्विड और 20% सॉलिड से बना है। अर्थ की तरह चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट लिक्विड को प्रभावित करता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में इमोशनल इम्बैलेंस पैदा होता है। और इस इमोशनल इम्बैलेंस के कारण बहुत से लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और कभी कभी तो हिंसक भी हो जाते हैं। उपवास इन सभी चीजों के लिए एक एंटीडोट की तरह काम करता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में उपस्थित एसिड को कम करता है। और कुछ रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो लोग फास्ट रखते हैं या कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हैं, वो रिस्क ऑफ कैंसर, कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज, इम्यून डिसऑर्डर्स जैसी कई और बीमारियों से बचे रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप सारा दिन भूखे रहिए, लेकिन हाँ, हफ्ते में एक दिन तो पेट को आराम दिया ही जा सकता है। क्या आप सिर्फ डाइटिंग के लिए फास्ट रखते हैं या आस्था के लिए? कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में खाना खाने के लिए गए और अगर आप ये चाहते हैं कि अच्छी सर्विस के लिए आप वहाँ वेटर को जो भी बिल अमाउंट हुआ है उसका 20% एज अ टिप देना चाहते हैं, तो आप टिप को कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिना कैलकुलेटर के ये बहुत ही इजी और कुछ सेकेंड्स में होने वाली एक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिल हुआ है 35 रुपीज 50 पैसा, तो उसमें जो डेसिमल लगा है उसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो आपका जो अमाउंट हुआ वो हुआ 3.55। उस अमाउंट को डबल कर दीजिए, वो डबल अमाउंट होगा 7.10 रुपीज।
वो आप उनको दे सकते हैं। ये एग्जैक्टली 20% ऑफ द टोटल बिल अमाउंट है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको टिप देना हो और कुछ सेकंड्स में ही अगर उसको कैलकुलेट करना हो तो ये प्रोसेस ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छा चलिए, इस फैक्ट को बताने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। एक नॉर्मल इंसान का रूटीन, वो सुबह बेड से उठता है, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करता है, अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करता है, अपने कार, बाइक या बस में बैठकर ऑफिस जाता है, वहाँ पर चेयर पर बैठता है, ऑफिस कैंटीन में लंच करता है, फिर से अपनी ऑफिस डेस्क पर आ जाता है, उसके बाद अपने सेम कन्वेंस से जिससे वह ऑफिस गया था, लाइक कार, बस, बाइक या ट्रेन, वापस अपने घर आता है, सोफा पर बैठकर टीवी देखता है, रात को डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करता है और फिर से जाकर बेड पर सो जाता है। इस पूरी दिनचर्या में ज़मीन पर बैठने का कोई ट्रेंड आजकल है ही नहीं। ये बात कड़वी ज़रूर है लेकिन सच है कि ज़मीन पर बैठना किसी को पसंद नहीं। फिर भी सब यही कहते हैं कि हम तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। ज़मीन से जुड़े होने पर एक बात याद आई कि पहले के लोग, कुछ लोग आज भी ऐसा करते हैं कि जो ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं, और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये परंपरा सिर्फ फर्श पर बैठकर खाने की बात नहीं है। मैं सुख आसन में बैठकर भोजन करने की बात कर रही हूँ। सुख आसन आमतौर पर योग करने के लिए करते हैं। जब आप फर्श पर बैठते हैं तो आप आमतौर पर क्रॉस लेग करके बैठते हैं। सुख आसन या आधा पद्मासन या आधा कमल जिसे कह सकते हैं, जो मुद्रा होती है, उससे तुरंत आपको शांति मिलती है, पाचन यानी कि डाइजेशन में हेल्पफुल रहता है और ऐसा माना जाता है कि यह आपके ब्रेन को यानी कि मस्तिष्क को एक संकेत देता है, ट्रिगर करता है कि आप डाइजेशन के लिए अपने पेट को रेडी करें। इसीलिए खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और आप लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं। क्या आप सुखासन में बैठकर भोजन करते हैं? कमेंट जरूर कीजिए। तो आज आपने कई अलग अलग तरह के अमेजिंग और अननोन फैक्ट्स देखे। इन सभी में से सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कौन सा लगा, मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।